जून की सड़ी गर्मी से सब परेशान थे, खास करके वो पक्षी जो गरीब थे, जिनके घरों में फ्रिज कूलर जैसी कोई भी वस्तु नहीं थी। एक दिन की बात है, दोपहर के 1 बज रहे थे, तब रानू चिड़िया के बच्चे पसीने से भीगे हुए घर आते हैं। माँ थोड़ा पानी पिला दो, गर्मी के मारे बहुत बुरा हाल हो रखा है। गुड़िया बेटी, मैं अभी नदी से ताजा ताजा ठंडा ठंडा पानी भरकर लाई हूँ। ये लो, तुम दोनों पानी पी लो। गुड़िया वह पानी पीती है, तुरंत ही मुंह से उल्टा निकाल फेंकती है। माँ आप इसे ठंडा पानी कह रही हो? यह तो इतना गर्म है जैसे पानी को अभी अभी चूल्हे पर गर्म किया हो। गुड़िया बेटा, नदी में पानी लाते लाते इतना गर्म हो जाता है। अब यह पानी पी लो, प्यास तो बुझ जाएगी तुम्हारी। नहीं माँ, हम यह गर्म पानी नहीं पिएंगे। आप कहीं से भी हमें ठंडा पानी ला कर दो। अच्छा ठीक है, हमारे पड़ोसी कालू कौवे के घर में फ्रिज है। मैं तुम दोनों के लिए ठंडा पानी कालू कौवे के घर से लेकर आती हूँ। दोनों बच्चे यह बात सुनकर खुश हो जाते हैं। फिर रानू चिड़िया कालू कौवे के घर चली जाती है। कौवे का परिवार तो मस्त कूलर की ठंडी ठंडी हवा में बैठा था। आपका घर तो बहुत ठंडा है, गर्मी तो जरा भी महसूस नहीं हो रही है। हाँ रानू, कूलर होता ही ऐसा है, एक बार चल जाए तो सब ठंडा ठंडा कर देता है। इसकी ठंडी ठंडी हवा बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगने देती है। वैसे तुम बताओ, तुम क्यों आई हो? क्या काम है तुम्हें? गौरी बहन, आप तो जानती हैं कि मेरे घर पर ना तो कूलर है और ना ही फ्रिज है, और बच्चे ठंडा पानी पीने की जिद कर रहे हैं। थोड़ा सा ठंडा पानी मिलेगा? हाँ हाँ चिड़िया बहन, क्यों नहीं, पानी ही तो है, आप ले जाइए। जग्गू बेटा, फ्रिज में से 2 पानी की बोतल निकाल कर अपनी चिड़िया आंटी को दे दो। फिर जग्गू कौवा फ्रिज में से 2 बोतल लाकर रानू चिड़िया को दे देता है। धन्यवाद कालू भैया, मैं अभी थोड़ी देर में आकर बोतल दे जाऊंगी। फिर रानू चिड़िया बोतल लेकर वापस अपने घर लौट आती है। दोनों बच्चे एक एक बोतल लेकर पेट भरकर पानी पी लेते हैं। फूफू भैया, अब गले को ठंडक मिली है। माँ, यह पानी पीकर तो गर्मी एकदम ही भाग गई है। बच्चों पी लो, जितना पानी पीना है पी लो, फिर बाद में मत कहना कि फ्रिज से और पानी लाकर। फिर थोड़ी देर बाद रात हो जाती है, लेकिन चिड़िया के दोनों बच्चे सो नहीं पा रहे थे। गुड़िया बेटा, कुक्कू बेटा, रात के 12 बज गए हैं, लेकिन तुम दोनों अभी तक सोए नहीं। क्या बात है, बताओ जरा। माँ, कमरा कितना गर्म है, इतनी गर्मी में नींद नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे गरम गरम भाप में बैठे हो। चलो बच्चों, हम एक काम करते हैं, हम लोग चलकर छत पे सो जाते हैं, वहाँ गर्मी कम लगेगी। फिर वह तीनों अपना अपना बिस्तर लेकर छत पर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी उनको आराम नहीं मिल रहा था। माँ, यहाँ मोटे मोटे मच्छर हैं, मेरा मुंह देखो, मच्छरों ने खा खा कर पूरा सुझा दिया है। हाँ माँ, कुक्कू एकदम सही कह रहा है। यहाँ तो सारी रात मच्छर हमें खाते रहेंगे, फिर हम लोग सोएंगे कब? बच्चों तुम दोनों सो, मैं हवा करती हूँ, तुम दोनों पर एक भी मच्छर को काटने नहीं दूंगी। फिर मम्मा चिड़िया दोनों बच्चों को हवा करती है और फिर दोनों बच्चे आराम से सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। कालू जी, आप मेरी एक बात ध्यान से समझ जाइए, यह फ्रिज मैंने समाज सेवा करने के लिए नहीं खरीदा है, जो तुम उस रानू चिड़िया को रोज फ्री में ठंडा ठंडा पानी देते रहते हो। गौरी, पानी ही तो है, कौन सा हम उसे अपने घर का दाना देते हैं। हाँ पानी ही तो है, लेकिन यह पानी बिजली से ठंडा होता है और जिसका मोटा सा बिल हम लोग भरते हैं, तो फिर उस गरीब चिड़िया को मुफ्त में ठंडा पानी हम क्यों पिलाएं? मम्मा, आप बाजार से हमारे लिए क्या लेकर आई हो? पेप्सी नहीं लाई क्या आप हमारे लिए? बच्चों, मैं आपके लिए नींबू लाई हूँ, गर्मी में नींबू पानी ही सबसे अच्छा होता है। मैं अभी बनाकर लाती हूँ नींबू पानी आप दोनों के लिए। नहीं माँ, यह भी कोई नींबू पानी हुआ जो जरा भी ठंडा नहीं होगा, हमें नहीं पीना गर्म नींबू पानी। माँ, आप एक काम करो, गौरी आंटी के घर से थोड़ी सी बर्फ लेकर आ जाओ, फिर हमारा नींबू पानी ठंडा हो जाएगा। रानू चिड़िया बर्फ लेने के लिए कालू कौवे के घर पर जाती है। क्या हुआ रानू चिड़िया, अब क्या लेने आई हो तुम? गौरी बहन, थोड़ी सी बर्फ चाहिए थी नींबू पानी बनाने के लिए।
माफ करना चिड़िया बहन, आज मैंने बर्फ तो नहीं जमाई है। मम्मी आप चिड़िया आंटी को ठंडे पानी की बोतल दे दो। हाँ जग्गू बेटा, ठंडा पानी भी ठीक रहेगा। आया बड़ा ठंडा पानी देने वाला, फ्रिज में एक भी पानी की बोतल नहीं है। जा जाकर पहले वो भर के रख फ्रिज में। ठीक है गौरी, मैं 1 घंटे बाद आ जाऊंगी, तब ठंडा पानी दे देना। देखो रानू चिड़िया, यह फ्रिज मैंने अपने लिए खरीदा है, ना कि तुम्हारे लिए। बार बार मुझे परेशान करने चली आती हो। अगर इतना ही शौक है ठंडा पानी पीने का तो एक फ्रिज क्यों नहीं खरीद लेती हो। गौरी बहन, बर्फ नहीं देनी थी, आपको तो साफ साफ मना कर दो, लेकिन मुझे गरीबी के ताने मत दो। मैं जा रही हूँ, और हाँ, आज के बाद कभी भी बर्फ मांगने नहीं आऊंगी। जाओ जाओ, यह तो बहुत अच्छा होगा जो तुम मेरे घर आना बंद कर दोगी। गरीब कहीं की एक फ्रिज भी नहीं खरीद सकती है अपने लिए। गौरी को भी रानू चिड़िया की बहुत बेइज्जती करती है और फिर उसे अपने घर से भगा देती है। मम्मा आप बर्फ नहीं लाई गौरी आंटी के घर से। कुक्कू, कोई बर्फ नहीं है, जैसा भी पानी है चुपचाप पी लो, और अगर नहीं पीना है तो मत पियो, लेकिन मुझे अब परेशान करना। रानू चिड़िया को गुस्से में देखकर दोनों बच्चे चुप हो जाते हैं। फिर रानू चिड़िया थोड़ी देर बाद नदी पर चली जाती है और अकेले बैठकर खुद से ही बातें करने लगती है। मेरे बच्चों की क्या गलती थी जो मैंने उन्हें डांट दिया। बेचारे ठंडा पानी ही तो मांग रहे थे। मैं कितनी बुरी माँ हूँ जो अपने बच्चों के लिए एक फ्रिज भी नहीं खरीद सकती हूँ। चिड़िया अकेले बैठकर खुद से ही बोल रही थी। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा अनजान पक्षी आता है जिसके पंख में एक अजीब सी बोतल थी। बोतल देखकर चिड़िया उस पक्षी से बोतल के बारे में पूछती है। कबूतर भैया, ये कैसी बोतल है जो पूरी तरह से घास की बनी हुई है? बहन, यह पुराने जमाने के तौर तरीके हैं। जब फ्रिज नहीं था तब ऐसे ही हरी घास की मदद से गर्मी के मौसम में लोग अपनी चीजें ठंडी रखते थे। लेकिन अब तो सब कुछ बदल गया है और नई नई मशीनें भी आ गई है। अब इन पुराने तौर तरीकों को कोई नहीं जानता है। इतना कहकर वह पक्षी नदी में से पानी भरकर वहाँ से चला जाता है। कबूतर की बात सुनकर चिड़िया को एक आइडिया आता है और वह हरी घास से फ्रिज बनाने की ठान लेती है। फिर वह हरी घास और कुछ लकड़ी लेकर अपने घर लौट आती है। घर आकर चिड़िया एक बहुत सुंदर सा फ्रिज बनाती है। फ्रिज देखकर गुड़िया बोलती है, माँ यह फ्रिज तो बहुत सुंदर बना है, लेकिन क्या यह पानी को भी ठंडा कर देगा? हाँ बच्चों, ये फ्रिज पानी को ठंडा भी कर देगा। फिर दोनों बच्चे हरी घास के फ्रिज में पानी की बोतल रख देते हैं। कुछ देर बाद वह लोग देखते हैं कि पानी सच में ठंडा हो गया है। अरे ये पानी तो वाकई में ठंडा हो गया है, बिल्कुल भी गर्म नहीं है। ये तो बहुत अच्छा फ्रिज है माँ। कुकू भैया चलो अब हम ठंडा ठंडा नींबू पानी पीते हैं। रानू चिड़िया अपने बच्चों को खुश देखकर बहुत खुश हो जाती है और वहीं दूसरी तरफ गौरी कोबी का फ्रिज खराब हो जाता है। कालू जी जरा देखिए इस फ्रिज को क्या हो गया है, पानी बिल्कुल भी ठंडा नहीं हो रहा है। गौरी तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाकर मैकेनिक को बुलाकर लाता हूँ। थोड़ी देर बाद कालू कोबा मैकेनिक को लेकर घर आता है। फ्रिज चेक करने के बाद मैकेनिक कालू कोबे से बोलता है, आपका फ्रिज ठीक करने में 6000 रुपए लगेंगे, क्योंकि आपकी फ्रिज का कंप्रेसर और फ्रीजर दोनों ही जल गए हैं। 6000? इतने सारे पैसे तो अभी नहीं है हमारे पास। राजू भाई आप फ्रिज अभी रिपेयर कर दो, पैसे बाद में ले लेना। नहीं, मैं उधारी में काम नहीं करता हूँ। जब आपके पास पैसे हो तब आप मुझे फिर से बुला लेना, मैं आ जाऊंगा, लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ। इतना बोलकर वह मैकेनिक अपना सारा सामान उठाता है और वहाँ से चला जाता है। कोबे का परिवार को अब बिना फ्रिज के ही रहना पड़ता है। कालू जी मुझे ठंडा पानी पीने का बहुत मन हो रहा है। यह गर्म पानी पीकर तो प्यास ही नहीं बुझ रही है। आप कहीं से भी जाकर मेरे लिए थोड़ी सी बर्फ ले आओ। अब पता चला तुम्हें गौरी, तुमने उस बेचारी गरीब चिड़िया को कैसे बेइज्जत करके भगाया था पानी के लिए। आपने एकदम ठीक कहा कालू जी। मुझे उस दिन रानू चिड़िया को ऐसे नहीं भगाना चाहिए था, बल्कि अपनी गरीब पड़ोसी रानू का मुसीबत के समय साथ देना चाहिए था। अब गौरी कोबी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और फिर वह रानू चिड़िया के घर जाती है और उससे माफ़ी मांगती है। उस दिन के बाद से वह सब लोग मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं और हमेशा मुसीबत के समय एक दूसरे की मदद करते हैं।
तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा गरीबों की मदद करनी चाहिए, फिर चाहे वह छोटी सी ही मदद क्यों ना हो। आपका धन्यवाद।